A very warm welcome to everyone. Today, we Music Net Gurukul breaks down the musical concept and musical theories to help you crack the UGC Net exam. So, let's begin our musical journey together towards success and scholarship. Today's topic is Thaat व राग. थाट मेल पद्धति. कवि लोचन ने 12 मेलों के अंतर्गत 75 रागों को रखा है. विद्यारण्य ने 15 मेलों के अंतर्गत अपने समय के राग का वर्गीकरण किया है. राग विबोध सोमनाथ कृत में थाटों की संख्या 23, रामामात्य ने स्वर मेल कलानिधि में 20 तथा व्यंकटमुखी कृत चतुर्दंडी प्रकाशिका में थाट की संख्या 19 मानी गई है. थाट की परिभाषा. मेल थाट स्वरों के वह समूह को कहा जाता है जिससे राग उत्पन्न होता है. नाद से स्वर और स्वरों से सप्तक तथा सप्तक से थाट तैयार होते हैं. 12 स्वरों की सहायता से थाट को तैयार किया जाता है. थाट को संस्कृत में मेल कहते हैं. थाट के नियम. प्रथम, थाट में 7 स्वरों का होना अनिवार्य है. थाट में केवल आरोह होता है. थाट में 7 स्वरों का होना अनिवार्य होता है. थाट में एक ही स्वर के 2 रूप कोमल व तीव्र साथ साथ नहीं आ सकते. थाट में रंजकता का होना आवश्यक नहीं होता. थाट की पहचान के लिए उसमें प्रयुक्त किसी प्रमुख स्वर का नाम जैसे प्रमुख राग का नाम दिया जाता है. थाट में कभी भी गाया नहीं जाता. जैसे यमन, बिलावल, खमाजी, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, आसा, भैरवी, तोड़ी, बखाने, दशमती, थाट, चतुर, गुनी माने. राग जाति. राग स्वर वर्ण का वह समूह है जो अपनी मधुरता से हमारे मन को रंजक प्रदान करता है. राग निर्माण में अनेक नियम होते हैं. किसी थाट में 7 स्वरों का होना आवश्यक है, परंतु राग में स्वरों की संख्या 5, 6 व 7 स्वरों का होना होता है. संपूर्ण. जिन रागों में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है तथा कोई भी स्वर वर्जित नहीं होता, वह संपूर्ण जाति का कहा जाता है. जैसे भैरव. षाडव. जिन राग में 6 स्वरों का प्रयोग होता है वह षाडव जाति कहलाती है. जैसे मारवा. औडव. जिन रागों में 5 स्वरों का प्रयोग होता है वह औडव जाति कहलाती है. जैसे भोपाली व मालकौंस. राग में ध्यान रखने वाले योग्य आवश्यक बातें. प्रथम, राग में किसी थाट से उत्पन्न होना आवश्यक है. राग में ध्वनि की विशेष रचना, स्वर व वर्ण तथा रंजकता का होना आवश्यक है. राग में कम से कम 5 स्वरों का होना अनिवार्य है. राग में सा वर्जित नहीं होता तथा कभी भी राग में म व प स्वर साथ में वर्जित नहीं होते. राग में वादी स्वर का होना अनिवार्य होता है. थाट में आरोह व अवरोह दोनों का होना आवश्यक नहीं, परंतु राग में आरोह व अवरोह का होना आवश्यक होता है. राग को गाया बजाया जाता है, परंतु थाट को गाया नहीं जाता. जातियों का वर्णन. संपूर्ण. जिन रागों में आरोह अवरोह दोनों के 7 स्वर लगते हैं. संपूर्ण षाडव. जिन रागों में आरोह अवरोह दोनों में आरोह में 7 स्वर व अवरोह में 6 स्वर लगते हैं. संपूर्ण औडव. जिन रागों में आरोह में 7 स्वर. औडव. जिन रागों में आरोह में 6 व अवरोह में 5 स्वर लगते हैं. औडव संपूर्ण. जिन रागों में आरोह में 5 व अवरोह में 7 स्वर लगते हैं. षाडव संपूर्ण. जिन रागों में
आरोह में 6 व अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। औड़व चाड़व, जिन रागों में आरोह में 5 व अवरोह में 6 स्वर लगते हैं। राग की इन्हीं जातियों से 484 रागों की उत्पत्ति हुई है। नाट्य शास्त्र में जिस प्रकार कोई चित्र रंगों को शोभ्यमान करता है, उसी प्रकार रागों के बिना नाटक के स्वरूप में कोई रंजकता नहीं आती। राग शब्द का प्रथम परिभाषा बृहददेशी में मिलती है। सिंह भोपाल के अनुसार जो 4 वर्णों से युक्त शोभ्यमान होता है वह राग कहलाता है। कुछ तत्व नादमय स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए सहायक होते हैं, जैसे नाद, श्रुति, स्वर, वर्ण, अलंकार, स्थान, गमक, मीन, कर्ण, तान व काकू। राग के प्रसंग में हम 5 गीतियों का वर्णन मिलता है: शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसिला, साधारणी। मीन। मीन भारतीय संगीत की विशिष्टता और तथा मीन उस क्रिया को कहते हैं जिसमें एक स्वर दूसरे स्वर तक अखंडित रूप से खींचा जाता है। खटका। 4 या 4 से अधिक स्वरों को द्रुत लय में गाना खटका कहलाता है। इसमें स्वरों की गोलाई बनाते हुए प्रयोग किया जाता है। जिस स्वर में खटका देना होता है उसके आगे या पीछे के स्वरों से व कोष्टक स्वर से द्रुत गति में गोलाई बनाते हैं, जिसे खटका कहा जाता है। मुर्की। 3 या 4 स्वरों में द्रुत लय में उच्चारण करके मुर्की कहलाते हैं। इसका प्रयोग ठुमरी, दादरा, टप्पा में किया जाता है। खटका व मुर्की में केवल स्वरों की संख्या का अंतर होता है। मुर्की लिखने के लिए मूल स्वर में बाईं ओर ऊपर की ओर 2 स्वर का कर्ण दिया जाता है। गत के 2 भागों में बांटा गया है। मसीद खानी गत। इसमें गत में विलंबित लय का प्रयोग होता है। इस गत के आविष्कारक का नाम मसीद खान है। मसीद खान के पिता का नाम फिरोज खान था, अतः इस गत को फिरोज खानी गत भी कहा जाता है। इस गत में खाली की 3 मात्राओं के पश्चात 12वीं मात्रा से शुरू की जाती है। दिर दा, दिर दा रा, दा दा रा, दिर दा दा रा, दा दा दा। मुखड़ा 5 मात्राओं का होना आवश्यक है। रजा खानी गत। रजा खानी गत द्रुत लय के प्रधान है। इसकी प्रकृति चंचल होती है। वादक को इस गत की पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। दिर दिर दार दार दा। जिस प्रकार मसीद खानी को पश्चिमी बाज कहा जाता है, उसी प्रकार रजा खानी गत को पूर्वी बाज कहा जाता है। रजा खानी गत के आविष्कारक रजा खान साहब। इसमें तैयारी के साथ तोड़े बजाए जाते हैं व झाला के साथ गत को समाप्त किया जाता है, अतः इसे लखनवी बाज कहते हैं। हारमोनी व मेलोडी। पाश्चात्य संगीत के आधार हारमोनी और मेलोडी में हारमोनी संगीत का आधार व बाकी सभी प्रकार की मेलोडी मानते हैं। भारतीय संगीत के आधार मेलोडी में माना जाता है। हारमोनी और मेलोडी का ही सुधरा हुआ रूप माना जाता है, किंतु दोनों में कार्य पृथक है। जब एक एक स्वर को इस प्रकार माना गया कि स्वर की रचना चित्ताकर्षक बन जाए, उसे मेलोडी कहते हैं। जब 2 स्वर या 2 से अधिक स्वर को एक साथ बजाकर या गाकर रचना की गई हो तो उसे हारमोनी कहते हैं। Hope you liked today's video. Stay tuned and subscribe to the channel.